दोस्तों, अगर आज की डेट में हम आज 14/1/2025 मकर संक्रांति है। आज अगर हम लोग को आज चाइना के साथ व्यापार करना होगा, तो हमें 11 रुपये 81 पैसे जो है उनको भुगतान करना होगा, अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे व्यावहारिक मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत के बारे में, जिनका जन्म जो है 23 मार्च 1916 को जालंधर, पंजाब में हुआ था। और कहते हैं कि 1932 में जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो पहली शहादत दिवस था, उसको मनाने के लिए जो है जो होशियारपुर कांग्रेस कमेटी थी पंजाब में, उन्होंने जो है ये फैसला लिया था कि वो होशियारपुर की जो कचहरी है, उसमें जो है वो कांग्रेस का झंडा जो है वो 1932 में फहराएंगे। और इस बात की जो खबर है वो जो है अंग्रेज़ सरकार को चल गई थी, और अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ पे बहुत सख्त पहरा कर दिया था, बहुत सेना बुला ली थी और कह दिया था कि अगर कोई भी वहाँ पे झंडा फहराएगा तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो उस समय का जो हरकिशन सिंह सुरजीत है, उनकी जो उम्र थी वो 16 साल की थी। और उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा कि कांग्रेस पार्टी ने जो जो अपना झंडा फहराने का जो कार्यक्रम है वो रद्द क्यों कर दिया। तो कहते हैं कि उस समय के जो कांग्रेसी थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको मरने से डर नहीं लगता है तो आप ये झंडा फहरा सकते हैं वहाँ पे जाके। तो हरकिशन सिंह सुरजीत ने उस समय लंबा सा का जो कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो वो अपने कुर्ते के नीचे जो है वो कांग्रेस का झंडा छुपा लेते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जो है कचहरी कॉम्प्लेक्स होशियारपुर में जो है वो कांग्रेस का झंडा जो उस समय फहरा देते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगले दिन उनको जज के सामने पेश किया जाता है। तो वो जज के सामने अपने आप को कहते हैं कि मेरा नाम लंदन तोड़ सिंह है, और उसके उसके बदले में उन्हें 1 साल की सज़ा जो है वो जेल की काटनी पड़ती है। जिस समय 1996 में देश का प्रधानमंत्री बनने का जो न्योता है वो कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु को दिया गया। तो उस समय जो है उसका समर्थन किया था हरकिशन सिंह सुरजीत ने। वो चाहते थे, वो अपने जीवन में उनका ये सपना था कि कोई ना कोई कम्युनिस्ट जो है वो देश का प्रधानमंत्री बने। तो वो जो उस समय न्योता आया था, वो न्योता जो है वो जो जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई कम्युनिस्ट की, तो उसमें जो है उसे नकार दिया गया। तो कहते हैं कि उस समय जो हरकिशन सिंह सुरजीत जी है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे पॉलिट ब्यूरो से, और उन्होंने ये बात कही थी कि देश पहली बार में ऐसा मौका मिल रहा है देश की आज़ादी के बाद कि कोई कम्युनिस्ट जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और ये मौका जो है कम्युनिस्ट कितनी आसानी से खो रहे हैं, इसको लेके मैं हैरान हूँ कि ये इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो एक कम्युनिस्ट बनेगा, और वो ऐसा नहीं हो सका। कहते हैं कि 1987 में जब रूस की क्रांति जो कम्युनिस्ट क्रांति को लेके जो 70 साल के जो जश्न मनाए जा रहे थे, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट में ना रशिया के जो यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचोव थे। तब तक जो है वो यूएसएसआर होता था, यूनाइटेड संघ था रशिया का। तो उस समय जो वहाँ पे वो गए, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने ये बात कही उनको कि जो इंडिया के जो कम्युनिस्ट हैं उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी नीतियों को लेकर मैं नाखुश हूँ, और जिस तरीके से इंडिया के जो कम्युनिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से कम्युनिस्ट जो है कम्युनिज्म जो है वह पूरी दुनिया में से ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी बात को नापसंद करा था, और उनको इस बात के लिए टोका भी था कि नहीं, ये बात गलत है जो आप बोल रहे हैं। हम आपके देश के मेहमान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ भी आए वो कुछ बोल सकते हैं। तो हरकिशन सिंह सुरजीत जी अपनी स्पष्ट बात कह रखते थे, और बहुत सरल शब्दों में अपनी बात को जो है वो कह देते थे। उनके पास एक कहते हैं कि छोटा-सा रेडियो हुआ करता था, जिसमें वो बीबीसी की खबरें जो हैं वो 2 बार दिन में सुना 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 करते थे। और अपने उनका उनका जो जन्म जिस समय हुआ था, तो उस समय में क्या होता था कि जो तारीखें हैं वो याद नहीं रखा जाती थी। बस त्योहार या और बहुत सारी चीज़ें, कि वो संग्रांद है या अमावस्या है, ये सारी चीज़ें जो है उस समय की माताएं और माता पिता जो है याद रखा करते थे। तो कहते हैं जब 10वीं के एग्ज़ाम का टाइम आया, के फॉर्म भरने का टाइम आया, तो उस समय जो है
उनसे उनकी जन्म तारीख पूछी गई, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा जाके घर में कि मेरी जन्म तारीख क्या है? तो उनको उनकी माता को उनकी जन्म तारीख नहीं पता थी। तो कहते हैं कि जो जो हरकिशन सिंह सुरजीत थे, उनके जो हीरो थे उस समय में, उनका हीरो थे शहीद भगत सिंह जी। तो उन्होंने उनकी शहादत वाला दिन जो है 23 मार्च उसको ही अपना जो है जन्मदिन अपनी अपने फॉर्म में भरा। जो आज भी उनका जन्मदिन जो है वो 23 मार्च में ही मनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट में किसी को भी उस समय भी नहीं पता होती थी और उनको भी नहीं पता थी। जो उन्होंने उस समय जो है 23 मार्च को जो है शहीदी दिवस था, जो शहीद भगत सिंह का, राजगुरु और सुखदेव का, उसको अपनी जो है जन्म तिथि के रूप में चुना। और जिस समय 1991 में 91 में यूएसएसआर टूट गया, में रशिया के जो संग मित्र देश थे वो अलग अलग हो गए। तो उस समय जो है कहते हैं क्यूबा जो है की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है वो रशिया के ऊपर निर्भर थी। और जब वो रशिया का विघटन हो गया और में यूएसएसआर ख़त्म हो गया, तो उनके उनके देश में जो है खाने के संकट पड़ गए। तो उस समय जो है हरकिशन सिंह सुरजीत जी हैं, उन्होंने ये वादा करा कि हम लोग 10,000 टन जो खाद्य टन है वो उनके देश में भेजेंगे। तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करा। हरकिशन सिंह सुरजीत ने पूरे देश में से और पंजाब की मंडियों में से उस समय जो है 10,000 टन जो है अनाज जो है उस समय कैरिबियन प्रिंसेस नाम की ट्रेन जो चली थी, जो कोलकाता बंदरगाह पे गई थी। तो कहते हैं उस समय की जो न्यूज़पेपर थे, पूरा वर्ल्ड मीडिया था, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उस समय चर्चा हुई थी कि जो हरकिशन सिंह सुरजीत है, उन्होंने 10,000 टन का अनाज जो है वो क्यूबा को देने का वादा जो करा था, उस वादे के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने जो है पाया पूरे देश की सहायता से और अपनी पार्टी की सहायता से ये सारा जो सामग्री है वो क्यूबा में भेजी। और उनका 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 जो उनके बारे में सीताराम येचुरी का कहना है कि जब सुबह होती थी तो वो सुबह सुबह ही उठ के मेरा दरवाज़ा खटखटा देते थे और वो चाय बनाते थे। चाय वो गीज़र के पानी से बनाते थे जिसमें वो टी बैग डाल देते थे। और उस समय जो है जो सीताराम येचुरी और प्रकाश कारत जो है वो उनसे कम्युनिज्म सीखा करते थे। और वो उनकी जीवन के ऊपर जो है हरकिशन सिंह सुरजीत का जो उनका जो हरकिशन सिंह सुरजीत का जो हरकिशन सिंह सुरजीत का जो प्रभाव था वो उनके जीवन के ऊपर ताउम्र रहा। और उनके बारे में एक बात ये भी बहुत मशहूर है कि वो हम शायर भी हुआ करते थे। और जो उनका जो असली नाम था वो असली नाम उनका था हरकिशन सिंह बस्सी। और उन्होंने वो जो शायरी लिखा करते थे वो सुरजीत नाम से लिखा करते थे। तो सुरजीत नाम से शायरी लिखने की वजह से ही उनका नाम जो पूरा नाम जो है जो है आज भी जो लोग हैं उनको हरकिशन सिंह सुरजीत के नाम से जानते हैं। और वो पूरी ज़िंदगी वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता के रूप में रहे। और उनका जो विचार थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे, वो किसी से सच कहने में डरते नहीं थे। और कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू के एक बार उनके गांव में जो है रैली करने का मौका मिला, भाषण देने का मौका मिला, तो ये बात जो है जब अंग्रेज़ सरकार को पता चली कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो पंजाब के जालंधर के हरकिशन सिंह सुरजीत के गांव में जो है वो आके भाषण देंगे, रैली करेंगे, तो जो सरकार ने है उनके वो सारे तंबू वगैरह जो है वो उखाड़ दिए। तो कहते हैं कि जो हरकिशन सिंह सुरजीत थे उन्होंने अपने जो जौ का खेत था उसमें जौ बीज रखे थे, वो जौ के बीज को समतल करके उसमें रातों रात उसमें टेंट लगा के जो है अगले दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे अपना भाषण दिया, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और वो भाषण काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुआ। और 16 मई 2008 को वो जो है कोमा में चले गए थे, काफ़ी बीमार हो गए थे और आखिरी सांस जो है उन्होंने 1 अगस्त 2016 को जो है वो नोएडा में ली है। और इस तरीके से जो उदारवादी व्यवहारिक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता थे हरकिशन सिंह सुरजीत, वो अपने दिल में ये सपना संजो के चले गए कि कब कोई कम्युनिस्ट जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इस तरीके से जो है वो अपने पीछे जो है कम्युनिज्म की बहुत बड़ी विरासत छोड़ के चले गए। आपका दोस्त दिग्दर्शन।